सभी भक्तों को जय श्री राम। आज श्री रामचरितमानस का पाठ करते हुए 40वां दिवस है। जय श्री राम। जय उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भाग्य विभव अवधेश कर, देखि देव ब्रह्मादि, लगे सराहन सहस मुख, जान जन्म निजवाद। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उसकी सराहना करने लगे। सुरन सुमंगल सरु जाना, बरसै सुमन बजाए निशाना। शिव ब्रह्मादिक विबुध बरूथा, चढ़े विमान ही नाना जूथा। देवगढ़ सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। शिव जी ब्रह्मा जी आदि देववृंद यूथ टोलियां बना बनाकर विमानों पर जा चढ़े। प्रेम पुलक तनो हृदय उछाहू, चले विलोकन राम विवाहू। देख जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सभय लघु लागे। और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोग बहुत तुच्छ लगने लगे। चित बह चकित विचित्र बिताना, रचना सल सकल अलौकिक नाना। नगर नार नर रूप निधाना, सुघर सुधर्म सुशील सुजाना। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वो चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार सुबह श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान है। ते नहीं देख सब सुर सुर नारी, भय नखत जनो विधु जियारी। विधय भयौआ चरजु विशेषी, निज करनी कछो कतहु न देखी। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभावहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागढ़ फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी रचना तो कहीं देखी ही नहीं। शिव समुझाए देव सो जन्याचरज भुलाहो, हृदय विचार हो धीर धर सिय रघुवीर व्याहो। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि भगवान की महामहिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। जिनकर नामो लेत जग माही, सकल यमंगल मूल न साही। करतल होए पदार्थ चारी, तैसी रामो कहे कामारी। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा। अह विधि संभो सुरन समुझावा, पुण्य आगे बर बस चलावा। देवन देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। साधु समाज संग मह देवा, जन तन धरे करे सुख सेवा। सोहत साधु सुभग सुतचारी, जनु अपवर्ग सकल तनुधारी। उनके साथ परम रहस्युक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रही हो। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित है मानो संपूर्ण मोक्ष सालोक के सामीप्य सारूप्य सायुज्य शरीर धारण कर किए हुए हों। मरकत कनक बरन बर जोरी, देखे सुरन भय प्रीति न थोरी। पुण्य राम ही बिलोक ही हर से, नृपय सराहे सुमन तिन बरसे। मरकतगढ़ और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीति हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए।
राम रूप नख सिख सुभग बारह बार निहारे, पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरार। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेमाश्रु के जल से भर गए। के कंठ दुति श्यामल अंगा, तड़ित बिनंदक बसन सुरंगा, ब्याह विभूषण विविधि बनाए, मंगल सब भांति सुहाए। राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला हरिताभ श्याम शरीर है, बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाश में सुंदर पीत रंग के वस्त्र हैं, सब मंगल रूप और सब प्रकार के सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए। शरद विमल विधु बदन सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन, सकल अलौकिक सुंदरताई, कह न जाए मन ही मन भाई। उनका सुंदर मुख सत पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी हुई दिव्य सजरानंदमयी, वह कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। बंधु मनोहर सोहै संगा, जात न चावत चपल तुरंगा, राजकुमार वर बाज दिखावै, वंश प्रशंसक बिरद सुनावै। साथ में मनोहर भाई शोभित हैं, जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट वृदावली सुना रहे हैं। जय तो रंग पर राम विराजे, गति बिलो के खग नायक लाजे, कह न जाए सब भांति सुहावा, बाजवे सुजनो काम बनावा। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान है उसकी तेज चाल को देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं, उसका वर्णन नहीं हो सकता, वह सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। जन बाज वेश बनाए मन से जो राम हित यति सोहई, आपने वह बल रूप गुण गति सकल भुवन विमोहई, जगमगत जीन जराव ज्योति सुमोति मन मानिक लगे, किंकन ललाम लगाम ललित बिलोक सुर नर मुन ठगे। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था बल रूप गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित करने वाला है। सुंदर मोती मण और माणिक लगी हुई जड़ाऊ जीन ज्योति से जगमगा रहा है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता मनुष्य मन सभी ठगे जाते हैं। प्रभु मन सैले लीन मनु चलत बाज छवि पाव, भूसति उड़ गन तड़ित घनो जन बरोबर है नचाव। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागढ़ तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहे हो। जय बर बाजी रामो असवारा, तय सारदौ न बरने पारा, शंकर रामो रूपय अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्होंने अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। हरहित सहित राम जब सोहे, रमा समेत रमापति मोहे, निरखे राम छवि विधि हर्षाने, आठय नयन जान पछुताने। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम जी को देखा तब वे रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। सुर से न पयोर बहुत उछाहु, विदिते रेणव लोचन लाहु, राम सचिव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हितु माना। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिक के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से जोड़े अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से राम जी को देख रहे हैं और गौतम जी के साप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। देव सकल सुर पतह सिहाई, आज सुरंदर समको नाही, मुदित देवगण राम देखी, नृप समाज दुहे हर्ष विशेषी। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्षा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देव बड़े प्रसन्न है और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है।
अति हर्ष राज समाज दुए दिस धुंद भी बाजै घनी बरसै सुमन सुर हर्ष कह जय जयत जय रघुकुल मनी अय भांति जाने बरात आवत बाजने बहु बाजही रानी सुहासिन बोल परछन हेतु मंगल साजही। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे। देवता प्रसन्न होकर रघुकुल मठ श्री राम जी की जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। सज आरती अनेक विधि मंगल सकल सवारे चली मुदित परछन करन गजगामिन वर्णारे। अनेक प्रकार से आरती सजाकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग्य सजाकर गजगामिनी हाथी की सी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन करने के लिए चली। विधु बदनी सब मृग लोचन सब निज तन छब रति मधुमोचन पहरे बरन बरन बर चीरा सकल विभूषण सजे शरीरा। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी मृगलोचनी हिरणी की सी आंखों वाली हैं और सभी अपने शरीर को शोभा से रथ के गर्भ को छुड़ाने वाली हैं। रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहने और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। सकल सुमंगल अंग बनाए करें गान कल कंठ लजाए कंकन किंकन नूपुर बाजें चाल बिलो के काम गजला जय। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए हैं। वे कोयल को भी लजाती हुई मधुर स्वर में गान कर रही हैं। कंगन करधनी और नूपुर बाज बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। बाजे बाजने विविध प्रकारा नभयर नगर सुमंगल चारा सची शारदा रमा भवानी जे सुरति सुचे सहज सयानी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। सची इंद्राणी सरस्वती लक्ष्मी पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवांगनाएं थी कपट नारीवर बेस बनाई मिली सकल रने वासह जाई करें गान कल मंगलवानी हर्ष विवश सब काहुन जानी। वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के निवेश विशेष बस थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। को जाने कह आनंद बस सब ब्रह्म बर पर छन चली कल गान मधुर निशान बरसै सुमन सुर शोभा भली आनंद कंदु बिलो के दूलह सकल ही हर्षित भई अम्बोज अम्बक अम्बो मगे सुअंग पुल कावल छई। कौन किसे जाने पहचाने, आनंद के बस होकर सभी बस दूल्हे बने हुए ब्रह्मा का परचम करने चली और मनोहर गान हो रहा है। मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं। बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दूल्हा को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कमल सरी के नेत्रों में प्रेम अश्रु का जल उमड़ाया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। जो सुखवासी मातु मन देख राम बरवेशु सो न सकह कह कल्प सत सहस शारदा शेषु। श्री रामचंद्र का बरवेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी ने मन में जो सुख पाया उसे हजारों सरस्वती और शेष जी भी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते। नयन नीरु हटे मंगल जानी परछन करहे मुदित मन रानी वेद वेद अरो कुलया चारु कीन भली विदे सब व्यवहारु। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से प्रसन्न कर रही हैं। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। पंच शबद धुने मंगल गाना पट पावड़े पर विधि नाना कर आरती अरघु तिन दीना राम गवन मंडप तब कीना। पंच शब्द तंत्री ताल झांझ नगारा और तुरही इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द पंचध्वनि वेद ध्वनि बिंदु ध्वनि जय ध्वनि शंख ध्वनि और हुलु ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के बावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने रानी ने आरती करके अर्घ दिया। तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया।
दशरथ सहित समाज विराजे, विभव बिलो के लोकपति लाजे। समय समय सुर बरसै फूला, शांति पड़े महे सूर्य अनुकूला। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समयानुकूल शांति पाठ करते हैं। नभ और नगर कोलाहल होई, आपन पर कुछ सुनै न कोई। अय विधि राम मंडप आए, अर्घ देया सन बैठाए। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी अपनी कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ देकर आसन पर बैठाए गए। बैठा रे आसन आरती करने रखे भर सुख पावहीं, मन वसन भूषण भूरि बारह नार मंगल गावहीं। ब्रह्माद सुरवर विप्र वेश बनाए कौतुक देखहीं, अवलोक रघुकुल कमल के रवि छवि सुफल जीवन लेखहीं। आसन पर बैठा कर आरती करके दूल्हे को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर से ढेर मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। विरकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाउ बारी भाट नट राम निछावर पाए, मुदित शीस नाय सिर हर्ष हृदय समाय। नाई बारी भाटी और नट श्री रामचंद्र जी के निछावर पाकर आनंद सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। मिले जनक दशरथ अति प्रीति, कर वैदिक लौकिक सब रीति। मिल तो महादो राज विराजे, उपमा खोज खोज कविलाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़ी प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हैं। कब उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। लही न कतहो हारि अमानी, इन समय उपमा उर आनी। सामद देखी देव अनुरागे, सुमन बरस जसो गावन लागे। जब कहीं भी कोई उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान यही हैं। और समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। जोग विरंची उपजावा जबते, देखे सुने ब्याह बहुतवते। सकल भांति सम साजु समाजू, समदी सम देखे हम आजू। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु इस प्रकार के समान हमने कोई विवाह न देखा न सुना। देवगिरा सुने सुंदर साची, प्रीति अलौकिक दुहि दिस माची। देव दीत पावड़े अर्घ सुहाए, सादर जन को मंडप आए। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों और अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी के आदर पूर्वक मंडप में ले आए। मंडप बिलो के विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे। निज पान जनक सुजान, सब कहूँ आन सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे, विनय कर आशीष लही। कौशिक पूजत परम प्रीति की रीति, तय न पर कहीं। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथ से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीत तो कहते ही नहीं बनती। वामदेव आदिक ऋषय पूजे, मुदित महीश। दिए दिव्य आसन सबय सब सन लही अशीष। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुर कीन कौशलपति पूजा, जान ईस सम भाव न दूजा। कीन जोर कर विनय बढ़ाई, कह निज भाग्य विभव बहुताई। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ की पूजा इन्हें ईश महादेव जी के समान जानकर की, कोई दूसरा भाव न था। तदनंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की।
पूजे भूपति सकल बराती, समधि समसादर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू, कहो काह मुख एक छाहू। राजा जनक जी ने सब बरातियों को समधि दशरथ के ही समान आदर दिया और पूजन किया। किसी को उचित, सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान बिनती बरबानी। विधि हरिहरो दिस पति दिन राहु, जे जाने रघुबीर प्रभाऊ। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बरात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, कपट विप्रवर बेस बनाए, कौतुक देखे अति सच पाए। पूजे जनक देव सम जाने, दिए सुआसनो बिनु पहचाने। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। पहचान को कह जान सब अपान सुध घोरी भई, आनंद कंद बिलो के दूलो उभय दिश आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दिए। अब लोकशील स्वभाव प्रभु को, विविध मन प्रमुदित भये। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर दोनों ओर आनंदमयी स्थिति हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दी। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चार चकोर, करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोद न थोर। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं अर्थात बहुत है। समो बिलो की वशिष्ठ बुलाए, सादर सतानंद सुन आए। बेग कुंवरी अब आन हो जाई, चले मुदित मुने आए सुपाई। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। रानी सुने उपरोहित बानी, प्रमुदित सखन समेत सयानी। विप्रवधु कुल वृद्ध बुलाई, कर कुल रीते सुमंगल गाई। बुद्धिमती रानी पुरोहितों की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियां और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। नार वेश जो सुरवर बामा, सकल सुभाए सुंदरी श्यामा। दिन देख सुख पावह नारी, बिनु पहचानो प्राण होते प्यारी। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। उनको देखकर रनवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही हैं। बार बार सन मानहि रानी, उमा रमा सारद समझानी। सिंह समारी समाज बनाई, मुदित मंडप चली लवाई। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। रनवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लेवा चली। चले आए सीता सखी, सादर सज सुमंगल भामिनी। नव सप्त साजे सुंदरी, सब मत कुंजर गामिनी। कल गान सुन मुन ध्यान, त्याग काम को किल लाजही। मंजीर नूपुर कलित कंकन, ताल गत बर बाजही। सुंदर मंगल का साज सजाकर रनवास की स्त्रियां सखियां आदर सहित सीता जी को लेवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मन ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती हैं। पायजे, पैंजनी और सुंदर कंकड़ ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सोहित बनता ब्रंदमो सहज सुहावन सिय, छबिलल नागन मध्य जनु सुषमाति कमनीय। सहज सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही है मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सिय सुंदरता बरन न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई। आवत दीखे बरातन सीता, रूप रास सब भांति पुनीता।
सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बरातियों ने आते देखा। सब मन मन किए प्रणामा, देख राम भय पूरन कामा। हर से दशरथ सुतन समेता, कह न जाए और आनंद जेता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृत्य हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों से हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। सुर प्रणाम करी बरसै फूला, मुनि आशीष धुनि मंगल मूला। गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के सबसे बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न हैं। अय विदसी मंडप आई, प्रमुदित शांते पढ़े मुनि राई। ते अवसर कर विधि व्यवहारु, द्वय कुलगर सब कीन यचारु। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए। आचार कर गुर गौर गणपत मुदित विप्र पूजा वही, सुर प्रगट पूजा ले दे आशीष अति सुख पावही। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जय समय मुनि मन मौ चहे, भरे कनक को पर कलश सो तब लिए परिचारक रहे। कुलाचार करके गुरु जी प्रसन्न होकर गौरी जी गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवकगण उसी समय सोने की परात में और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। कुल रीत प्रीत समेत रवि कह देत सब सादर कियो, अय भांति देव पुजाए सीतै सुभग सिंहासन दियो। सिय राम अवलोकन परस पर प्रेम काहुन लख परै, मन बुद्धि बरबानी अगोचर प्रगट कवि कैसे करे। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर का प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है उसे कब क्यों कर प्रकट करे। होम समय तनु धरे अनलो अति सुख आयुत लेह, विप्रवेश धर वेद सब कह विवाह विधि देह। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मणों का वेश धरकर विवाह की विधियां बताए देते हैं। जनक पाट महसी जग जानी, सिय मातु किम जाय बखानी। सुजस सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेट विधि रची बनाई। जनक जी की जगत विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का वखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयस सुकृत पुण्य सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समयो जान मुनि बरह बुलाई, सुनत सुआसन सादर लाई। जनक बाम दिस सोह सुनैना, हिमगिर संग बनी जनुमैना। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलाया। यह सुनते ही स्वामी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आई। सुनैना जी जनक जी की पटरानी जनक जी की वाई और ऐसी सो रही है मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हों। कनक कलश मन को पर रूरे, सुच सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय और रानी, धरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथ से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़े वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरे अवसर जानी। वर बिलो के दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। मुन मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सो अवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तन पुल कावली। नभ नगर गान निशान जय धुन उमग जन चौं दिस चली। जे पद सरोज मनोज अरे और सर सदैव विराजही। जे सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलमल भाजही।
वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही और आकाश और नगर में होने वाली गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों ओर दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जे पर सिमुन मन तालही गत रही जो पातक मई, मकरंद जिनको शंभु सिर सुजतावद सुर भर नई। कर मधुप मन मुन जोग जन जे से अभिमत गते लहे, ते पद पकारत भाग्य भाजन जनक जय जय सब कहे। जिनका स्पर्श पाकर गौतम उनकी स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई। जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बर कुंवर कर तल जोर साखो चारु दो कुल गुर करें, भय पान गहन बिलो के विद सुर मनुज मुनि आनंद भरे। सुख मूल प्राण गहन बिलो के विद सुर मनुज मुनि आनंद भरे। सुख मूल दूलह देख दंपति पुलक तन हुलस्योहियो, कर लोक वेदु विधान कन्या दान नृप भूषण कियो। दोनों कुल के गुरुवर और कन्याओं की हथेलियों को मिलाकर साखोच्चार करने लगे। पाड़ ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मा देवता मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हे को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। हिमवंत झिम गिर जा महेश हरि श्री सागर दई, तिम जनक राम सिय समर्पी विश्व कल की रत नई। क्यों करे विनय विदेह कियो विदेह मूरत सावरी, करे होम विधवत गांठ जोरी हो न लागी भावरी। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जनक जी कैसे विनती करें, उस सामली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह देह की सुध बुद्ध से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भामरे होने लगी। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान, सुने हर सै बर सै विबुधो सुरतर सुमन सुजान। जय ध्वनि बंदी ध्वनि वेद ध्वनि मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। कुंवर कुंवरी कल भावर देही, नयन लाभ सबो सादर लेही। जाय न बरनी मनोहर जोरी, जो पमा कचो कहो सुथोरी। वर और कन्या सुंदर भावने दे रहे हैं। सब लोग आदरपूर्ण उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता, जो कुछ उपमा कहूं वही थोड़ी होगी। राम सिय सुंदर प्रतिछाही, जगमगात मन खम्बन माही। मनहु मदन रति धरि बहु रूपा, देखत राम ब्याहु अनूपा। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मड़ियों के खंभों में जगमगा रही है। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अंतिम विवाह को देख रहे हैं। दरस लाल सा सकुच न थोरी, प्रगटत दुरित बहोरी बहोरी। भई मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान विसारे। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत है। इसीलिए वे मानो बार बार प्रकट होते हैं और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध भूल गए। प्रमुदित मुनहि भामरी फेरी, नेग सहित सब रीति निवेरी। राम सिय सिर सेंदूर देही, शोभा कह न जाति विधि केही। मुनियों ने आनंद पूर्वक भावने फिराई और नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री राम जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं, शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती। अरुण पराग जलज भरनी के, ससय भूषे लोभ अमी के। बहुर वशिष्ठ दीन अनुशासन, बर दुल्हन बैठे कासन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम जी के हाथों को कमल की सेंदूर को पराग की, श्री राम की श्याम भुजा को सांप की और सीता को मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे।
बैठे वरासन राम जान कह मुदित मन दशरथ भये। तन पुलक पुन पुन देख अपने सुकृत सुरतर फल नए। भर भुवन रहा उछाह राम विवाह बास वही कहा। कहे भांति बरन सिरात रसना यह मंगल एक महा। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। इन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंद हुए। अपने सुकृत रूपी कलम वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बारंबार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा श्री राम जी का विवाह हो गया। जीव एक है और मंगल महान है, फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाए वशिष्ठ आयुष ब्याह साज सवार के। मांडवी श्रुति की रति उर मिला कुंवर लई हंकार के। कुश के तु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी। सब रीति प्रीति समेत कर सो ब्याह नृप भर तय दई। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुत कीर्ति और उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुश ध्वज की बड़ी कन्या मांडवी को, जो गुणशील सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी लघु भगिनी सकल सुंदर सिरोमन जान के। सो तनय दीनी ब्याह लखनय सकल विधि सन्मान के। जे नाम श्रुत कीरत सिलोचन सुमुख सब गुण आगरी। सो दैर पुसूदनय भूपति रूप शीलयो जागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। और जिनका नाम श्रुत कीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुरूप वर दुल्हन परस पर लख सकुच ही हरसही। सब मुदित सुंदरता सराहै सुमन सुरगन बरसही। सुंदरी सुंदर वरन सब सह एक मंडप राजही। जन जीव और चारे अवस्था वे उन सहित विराजही। दूल्हा और दुल्हनियों में परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सुचाते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवतागण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरियां दुल्हनियां सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं मानो जीव के हृदय चारों अवस्थाएं जागृत स्वप्न सुप्त और तुरीय अपने चारों स्वामियों विश्व तेजस प्राग्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हो। मोदित अवधपति सकल सुत वधुन समेत निहार। जन पाए महिपाल मने क्रियन सहित बलचार। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंद है मानो वे राजाओं के श्रोमणी क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्राद्ध क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित 4 फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष पा गए हों। जस रघुवीर ब्याह विधि बरनी। सकल कुंवर ब्याहे तय करनी। कह न जाए कछो दाय जुग धूरी। रहा कनक मन मंडप पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई उसी रीति से सब राजकुमार ब्याहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। कंबल बसन विचित्र पटोरे। भांति भांति बहुमूल नथोरे। गजरथ तुरग दास और दासी। धेनु अलंकृत काम दुहासी। बहुत से कंबल वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के न थे अर्थात बहुमूल्य थे तथा हाथी रथ घोड़े दास दासियों और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गायें। वस्तु अनेक करें के मिले खा। कह न जाए जाने जिन देखा। लोकपाल अवलोक सिहाने। लीन अवधिपति सब सुख माने। अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख पाकर प्रसन्नचित्त मन से सब कुछ ग्रहण किया। दीन जाच कह जो जय बाबा। उबरा सो जनवा सही आवा। तब कर जोर जनक मृदुवानी। बोले सब बरात सन्मानी। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा वह जनवासी में चला गया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले। सन्मान सकल बरात आदर दान विनय बढ़ाए के। प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे पूज प्रेम लड़ाए के। सिरुनाय देव मनाय सब सन कहत कर संपुट किए। सुर साधु चाहत भाव सिंधु के तोष जल अंजल दिए।
आदर दान विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ाकर लाड़ करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। पूर्ण काम महान भावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? कर जोर जनक बाहोर बुंधु समेत कौशल राय सो बोले मनोहर बयन सान स्नेह शील स्वभाव सो संबंध राजन रावणे हम बड़े अब सब विधि भये अहराज साज समेत सेवक जानवे बिन गथ गलये। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सानकर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। ए दारिका परिचारिका कर पालवी करुणा नहीं अपराध क्षम बोले पटय बहुत हो ढीठ्यो कई पुण्य भानु कुल भूषण सकल सन्मान निध समधि किए कह जाते नय बिनती परस पर प्रेम पूपर पूरन हिए। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर कुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान दिया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर की विनय कहीं नहीं जाती, दोनों के हृदय में प्रेम से भरपूर है। वृंदार कागन सुमन बरसै राव जनवा से चले धुंधवी जय धुन वेद धुन नव नगर कौतूहल भले तब सखी मंगल गान करत मुनि सयायुष पाए के दूल्ह दुल्हन सहित सुंदर चली कहो बर लाए के। देवतागण फूल बरसा रहे हैं, राजा जनवासी को चले। नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कोलाहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तो मुनीश्वरों की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनियों सहित दूल्हे को लिवाकर कोहोवर को चली। पोने पोने राम है चितव सिय सकुचत मन सकुचैन हरत मनोहर मीन छब प्रेम प्यासे नैन। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सच्चा जाती हैं, पर उनका मन ही नहीं सच्चाता। प्रेम से प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। मास प्राण ज्ञान में विश्राम। श्याम शरीर सुहाय सुहावन शोभा कोटे मनोज लजावन जावक जुत पद कमल सुहाए मुनि मन मधुप रहत जिन छाए। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती हरति बाल रवि दामिन ज्योति कल किंकन कटे सूत्र मनोहर बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हरे लेती है। कमर में सुंदर कंकड़ी और कटसूत्र हैं, विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीत जनेऊ महाछवि सेई कर मुद्रिका चोर चितुलेई सोहत ब्याहो साज सब साजे उर आयत उर भूषण राजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए हैं, वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित है। पियरयो पर ना काखा सोती दोइया चरण लगे मन मोती नयन कमल कल कुंडल काना बदन सकल सौंदर्य निधाना। पीला दुपट्टा काखा सोती जनेऊ की तरह शोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, कानों में सुंदर कुंडल हैं और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भ्रकुटी मनोहर नासा
भालु तिलक रुचेरता निवासा, सोहत मोरु मनोहर माथे, मंगलमय मुकुता मन गाथे। सुंदर भौहें और मनोहर नासिका है, ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसी मनोहर मोर माथे पर सो रहा है। गाथे महामन मोर मंजुल अंग सब चित चोरही, पुर नार सुर सुंदरी बरह बिलोक सब नित तोरही, मन बसन भूषण बारे आरित करे मंगल गावही, सुर सुमन बरसै सूत मागध बंद सुजस सुनावही। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियां गुथी हुई हैं, सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हे को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उनकी बलैया ले जा रही हैं और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं और मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मागध तथा भाट सुना रहे हैं। कोबर है आने कुंवर कुंवर सुहास नय सुख पाए के, अति प्रीति लौकिक रीति लागी करन मंगल गाय के, लह कौर गौर सिखाव राम सीय संसारद कहे, रनिवासु हासु बिलासु रस बस जन्म को फल सब लहे। सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहबर कुल देवता के स्थान में ले आई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा कर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकौर बरबधु का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं कि रनवास हास विलास के आनंद में मग्न है। श्री राम जी और सीता जी को देख देख कर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही हैं। निज पाने आमन मोह देख अति मूरत स्वरूपद निधान की, चालत न भोजवल्ली बिलोकन बिरह भय बस जान की, कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाय कह जाने अली, वर कुंवर सुंदर सकल सखी लवाए जनवा से चली। अपने हाथ की मड़ियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। यह देखकर जनक जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहु रूपी लता और दृष्ट को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती हैं। तदनंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासी को लिवा चली। ते समय सुनय असीस जय तय नगर नभ आनंद महा, रुचि जियो जोरी जोरी चार चार्यो मुदित मन सब ही कहा, जोगींद्र सिद्ध मुनीस देव बिलोक प्रभु दुंद विन्हनी, चले हरस बरस प्रसून निज निज लोक जय 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 बनी। उस समय नगर और आकाश में जहां सुनिए वही आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियों को चिरंजीवी हों। योगराज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र को देखकर धुंधवी बजाई और हर्ष होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए अपने अपने लोक को चले। सहत बदूटन कुमार सब तब आए पितु पास, शोभा मंगल मोद भर उमगे जन जनवास। तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता है मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। पुण्य जीवनारो भई बहु भांति, पठे जनक बुलाए बराती, परत पावड़े बसन अनूपा, सुतन समेत गवन कियो भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बरातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्र सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। सादर सबके पाए पखारे, जथा जोग पीढ़न बैठारे, धोए जनक अवधिपति चरना, सील सने हो जाए नहीं बरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा युद्ध पीढ़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका सील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरे राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल मोह गोए, तीनों भाई राम सम जानी, धोए चरण जनक निज पानी। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सब नृप दीने, बोले सूपकारी सब लीने, सादर लगे परन पनवारे,
कनक कील मने पान सवारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलों में पत्तलें पड़ने लगी। मड़ियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। सुपोदन सुरभि सरपी सुंदर स्वाद पुनीत, छन मोह सबके परोस गए चतुर स्वार विनीत। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। पंच कवल करी जेवन लागे, गारे गान सुने अति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरस नहीं जाहि बखाने। सब लोग पंचकौर करके अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 गिलास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए जिनका बखान नहीं हो सकता। परसन लगे सुआर सुजाना, व्यंजन विविधे नाम को जाना। चार भांत भोजन विधि गाई, एक एक विधिवर न जाई। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे। उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के चवर्य चोष्य लिए और पिए अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। चरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति। जैवत देहि मधुर धुन गारी, ले ले नाम पुरुष और नारी। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं। एक एक रस के अनगिनत प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली गा रही हैं। समय सुहावनी गारी विराजा, हसत राव सुने सैत समाजा। आय विद सब ही भोजन कीना, आदर सहित आजा चमन की दीना। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है। उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और सबको आदर सहित आचमन हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। दीपान पूजे जनक दशरथ सहित समाज, जनवासे गवने मुदित सकल भूप सिरताज। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर चक्रवर्ती दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासी को चले। नित नूतन मंगलपुर माही, निमिष दशरथ दिन जामन जाही। बड़े भोर भूपत मन जागे, जाचक गुण गण गावन लागे। जनकपुर में नित्य नए नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े सभी राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे। याचक उनके गढ़ समूह का गान करने लगे। देख कुंवर बर बधुन समेता, किम कह जात मोद मनु जेता। प्रात क्रिया करी गे गुर पाही, महाप्रमोदो प्रेम मनु माही। चारों कुमारों को सुंदर बधुओं से देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। कर प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा मैं जन बोरी। तुम्हारी कृपा सुनो मुनि राजा, भयऊ आज मैं पूरन काजा। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई बाड़ी बोले, हे मुनराज सुनिए, आपकी कृपा से आज में पूर्ण काम हो गया। अब सब विप्र बुलाए गुसाई, देव धेनु सब भांति बनाई। सुन गुर कर महे पाल बढ़ाई, पुण्य पठे मुने वृंद बुलाई। हे स्वामिन, अब आप सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह गहनों कपड़ों से सजी हुई गायें दीजिए। यह सुनकर गुरुजी ने राजा की बढ़ाई करके फिर गणों को बुलवा भेजा। वामदेव और देवर से वाल्मीक जावाल, आए मुनिवर निकर तव कौशिकाद तपसाल। तब वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जावल और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। दंड प्रणामो सब नृप कीने, पूज सप्रेम वरासन दीने। 4 लक्ष वर धेनु मगाई, काम सुरभ समो शील सुहाई। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित
पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई गई जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। सब विधि सकल अलंकृत कीनी, मुदित महीप महे देवन दीनी। करत विनय बहो विधि नर नाहु, लेहु आजो जग जीवन लाहु। उन सबको सब प्रकार से गहनों कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर बूढ़े ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया। पाए असीस महीसु आनंदा, लिए बोले पुने जाचक वृंदा। कनक बसन मन है गए स्यंदन, दिए बूझे रुचे रब कुलित नंदन। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूह को बुलाया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ जिसने जो चाहा उसे 100 सूर्यकुल के आनंद करने वाले दशरथ जी ने दिया। चले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिन कर कुल नाथा। अय विधि राम ब्याहो छाहू, सकै न बरने सहस मुख जाहू। वे सब गुणानाथ गाते और सूर्यकुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र के विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्त्र मुख हैं वे शेष जीव उसका वर्णन नहीं कर सकते। बार बार कौशिक चरण सी सुनाय कह राव, यह सब सुख मुनिराज तब कृपा कटाक्ष पसाओ। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। जनक सने हो सील कर तूती, नृप सब भाते सराह विभूति। दिन उठ विधावद पति मांगा, राखें जन को सहति अनुरागा। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेहशील और कन्या ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। नित नूतन आदर अधिकाई, दिन प्रत सहसो भांति पहुनाई। नित नव नगर आनंद उछाहू, दशरथ गवनो सुहाय न काहू। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। बहुत दिवस बीते यह भांति, जन स्नेह रजो बंधे बराती। कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विदेह नृपय समुझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी और सतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, अब दशरथ कहो आयुष देहु, यद्यपि छाड़ न सकहो स्नेहु। भले नाथ कहे सचिव बुलाए, कहे जय जीवो शीस तिन नाए। यद्यपि आप स्नेह बस उन्हें नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। अवधनाथ चाहत चलन भीतर करहो जनाओ, भई प्रेम वश सचिव सुन विप्र सभासद राव। जनक जी ने कहा, अयोध्या नाथ चलना चाहते हैं, भीतर रनवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के बस हो गए। पुरवासी सुन चले बराता, बूझत बिकल परस्पर बाता। सत्य गवन सुने सब बिल खाने, मनो सांझ सिर सिज सकुचाने। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सपचा गए हों। जय जय आवत बसे बराती, तय तय सिद्ध चला बहु भांति। विविध भांति में पकवाना, भोजन साजुन जाए बखाना। आते समय जहां जहां बराती ठहरे थे, वहां वहां बहुत प्रकार की सीधा रसोईया का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती। भरे भरे बसहे अपार कहारा, पठई जनक अनेक सुवारा। तुरग लाख रथ सहस पचीसा, सकल सवारे नख और सीसा। अनिरुद्ध बैलों और कहारों पर भर भर कर लाद लाद कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर सैयाएं पलंग भेजी। 1 लाख घोड़े और 25,000 रथ, सब नखों से शिकार तक ऊपर से नीचे तक सजाए हुए हैं। मत सहस दस सिंधुर साजे, जिन्हें देख दिस कुंजर लाजे। कनक बसन मने भर भर जाना, महसी धेनो वस्तु विधि नाना।
10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और रत्न, जवाहरात और भैंस, गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें दी।